बलूचिस्तान में मांगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्द हमले के बाद पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 17 खारिजी दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वालों की तादाद मजमूई तौर पर 43 हो गई। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 79 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों को शिकस्त और वतन के दिफा पर कोई समझौता न करने का आज़म। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में जाम बहक पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा में कोयला फाटक के करीब धरना जारी। वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालिबा। दूसरी जानिब वज़ीर आला सरफराज बुगटी की यकीन दहानी के बाद हन्ना उड़क वाक़े के खिलाफ धरना खत्म। एयरपोर्ट रोड पर ट्रैफिक बहाल हो गई। हन्ना उड़क हमले में जाम बहक अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। अगवा किए जाने वाले 11 अफराद भी बाज़ियाब। 5 जुलाई को हन्ना उड़क में हमले में 4 अफराद जाम बहक और 11 को अगवा कर लिया गया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि हमसे कोई गलती होगी तो उसे तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में फैसले हुए जो वादे किए बतौर वज़ीर आला उन पर अमल दरामद के पाबंद हैं। एयरपोर्ट रोड पर हन्ना उड़क में दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ धरने के शुरका से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा शोहदा के वरसा को माली इमदाद, नौकरी और बच्चों को तालीम देंगे। साजिश के तहत रियासत को बदनाम करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की, नौजवानों की तालीम, जदीद फ़नी तरबियत और बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। कुदरती वसाइल, सयाहती मकामात और मादनी ज़खायर को बुरुकार लाकर मईशत को मजबूत बनाया जाएगा। तरक्याती मनसूबों को बरवक्त तकमील के लिए तमाम वसाइल बुरुकार ला रहे हैं। वज़ीर आज़म की नून लीग के अरकान ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा गिलगित बल्तिस्तान में 4 दानिश स्कूल तामीर के आखिरी मराहिल में हैं। अगले साल से गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूलों में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। शमसी तवानाई से 100 मेगावाट के मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। अरकान की तजवीज़ और सिफारिशात अहम हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए सालिस मुतहरिक बड़े पैमाने पर सिफारती कोशिशें। 2 रोज़ बाद हमले रुक गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कतर, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब के हुकाम ने बुध को अमरीकी और ईरानी हुकाम से राबते किए। सालिसी में शरीक ज़राए का कहना है कि कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी हैं ताकि तकनीकी टीमों के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख मुकर्रर की जा सके। अमरीकी हुकाम का ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने का दावा। कहा ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फ़ोन, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची की सऊदी, ओमानी और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी हमलों की मज़म्मत, रहनुमाओं का कशीदगी में कमी के लिए सिफारती चैनल्स इस्तेमाल करने पर जोर। ईरान के जनूबी सूबे बुशहर और बंदरगाह कुनारक पर हमलों की इत्तलात। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के सूबे बुशहर और बंदरगाह कुनारक पर फौजी हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए। अमरीका का हमलों से इनकार। अमरीकी हुकाम ने अरब मीडिया को बताया कि अमरीका ने जुमेरात को ईरान में कोई फौजी हमले नहीं किए। अमरीका मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। हालांकि ईरान के इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई का ताज़ियती इज्तिमा आज कुम में होगा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई की शिरकत मुतवक्के। ईरानी मीडिया के मुताबिक इज्तिमा हरम हज़रत मासूमा में होगा। शहीद रहबर आला को गुज़िश्ता रात मशहद में सुपुर्द खाक किया गया था। शहीद की तदफीन हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में की गई। आयतुल्लाह अली ख़ामनई की नमाज जनाजा बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा ख़ामनई ने पढ़ाई। ईरानी मीडिया के मुताबिक 6 रोज़ तक तेहरान, कुम, नजफ़, करबला और मशहद में जारी जुलूस जनाजा में 4.25 करोड़ अफराद ने शिरकत की। आयतुल्लाह अली ख़ामनई को 131 रोज़ पहले अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका हमले करके तेहरान में शहीद कर दिया था। ईरानी पासदारान इनकलाब का आयतुल्लाह ख़ामनई पर हमले का बदला लेने का ऐलान।
कतर का मशरक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और देरपा अमन सलामती के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने लंदन कॉन्फ्रेंस में मुनाकिदा मुबाहिसे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कतर तनाज़ात के हल और ख़ित्ते में देरपा सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सिफारतकारी और सारसी के लिए पुरअज़्म है। खाम तेल की तरसील पर आलमी मंडी में खदशात। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट के $77 फी बैरल और WTI की $72 फी बैरल पर फरोख्त। UAE मर्बन $72 फी बैरल पर मौजूद। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 982 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,82,241 पॉइंट्स पर बंद हुआ। विफाकी आईनी अदालत ने कराची के नस्ला टावर की मिसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के अहकामात वापस ले लिए। विफाकी आईनी अदालत ने करार दिया है कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मदाखलत न करें। विफाकी आईनी अदालत ने करार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समात मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मिसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई यानी ड्यू प्रोसेस हर मुकदमे में लाजमी आईनी तकाजा है। आईनी अदालत के मुताबिक सिंध हुकूमत और मुतालिका इदारे गैर कानूनी तामीरात की निगरानी और कार्रवाई के आईनी और कानूनी तौर पर पाबंद हैं। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट में कहा कि पार्क्स, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मकामात को कब्जों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। करक में पुलिस के मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्द मुतादिद पुलिस अफसरान की शहादत में मुलविस थे। पुलिस के मुताबिक खटर डैम करक कोहाट बॉर्डर के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर करक और कोहाट पुलिस ने मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिस पर मौसर जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग, साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का उनकी बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। ईरान अमरीका तनाज़ा और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लाह ताला के फज़्ल करम से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। बाहमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के नए मौक़े से फ़ायदा उठाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवारों की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैर मकदम किया। कसीरुल जहती ताउन के लिए पाकिस्तान का गैर मुतसलसल आज़म दोहराया। आलमी उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार के लिए पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतसलसल हिमायत का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद और उसूलों के फ़रोग़ और पासदारी के लिए पाकिस्तान के पायदार आज़म का इजहार किया। मेकी साल ने आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों में पाकिस्तान की क़यादत के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। रेबेका ने इलाकाई अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की हालिया तामीरी कोशिशों को सराहा। हादसे का शिकार निजी कार्गो तैयारे का मजीद मलबा समुद्र से मिल गया। ब्लैक बॉक्स समेत अमले के 5 अरकान की तलाश गहरे समुद्र में जारी। ज़राए PAA के मुताबिक अब तक मिलने वाला मलबा ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के सुपुर्द कर दिया गया है। तैयारे के मजीद पुर्जे और मलबा समुद्र से निकाला है। नेवी और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का मुश्तरका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद पेशरफ से बर वक्त आगाह किया जाएगा। निजी कार्गो कंपनी का तैयारा शारजा से कराची आते हुए मंगल की रात हादसे का शिकार हुआ था। तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के पावर ग्रिड के लिए $376 मिलियन मंजूर कर लिए। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि फंड्स बिजली की तरसील के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। मंसूबे से बिजली की मकामी बंदिश को कम करने में मदद मिलेगी। फंड्स की मदद से हवा से पैदा होने वाली 640 मेगावाट बिजली बहाल होगी। नए इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद सैलाब और गर्मी से महफूज बनाया जा सकेगा।
लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। कहा, कौमी शनाख्ती कार्ड शहरी की शनाख्त साबित करता है, शहरी से ये हक छीना नहीं जा सकता। अदालत ने सेशन कोर्ट और फैमिली कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि दरख्वास्त गुजार की अहलिया ने नानो नफका केस में अमल दरामद के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू किया था। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक जब फैमिली कोर्ट ने बुलाया तो उस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं था। फैमिली कोर्ट ने पेश न होने पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का फैसला दिया। सेशन कोर्ट गुजरात ने दरख्वास्त खारिज कर दी। चेयरमैन वाबडा मोहम्मद सईद ने कहा है, पाकिस्तान को पानी की सिक्योरिटी के लिए संजीदा कोशिशों की जरूरत है। मुल्क में तरबेला और मंगला के बाद एक भी डैम नहीं बनाया गया। भारत ने 5000 डैम बनाए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के इजलास में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन वाबडा का कहना था कि नीलम झेलम पन बिजली मनसूबा बंद पड़ा है। मनसूबे पर इंक्वायरीज चल रही हैं। उम्मीद है मार्च 2028 तक मनसूबा दोबारा बहाल कर लेंगे। वाबडा हुकाम ने इजलास में ब्रीफिंग दी कि नई गाज डैम का मामला अदालत में है, इस पर काम रुका हुआ है। नई गाज डैम से दादू और सहवन में सैलाब रुक सकेगा। 28,000 एकड़ आराजी काश हो सकेगी। डैम पर 23 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि बलूचिस्तान में जो हुआ अफसोसनाक है। बेअमनी और इंतहा पसंदी से निकलने का रास्ता कौम का इत्तेहाद है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग को रुकवाया। ये इसराइल की चाल थी कि मुसलमानों में इख्तिलाफात पैदा करे। अरब दुनिया और आलम इस्लाम से अपील है कि आपस में बैठ कर मामला हल करें। मुहर्रम में पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद हुआ। ज़ाब्ते अखलाक पर अमल न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी, बेगुनाह लोगों के कत्ल को खिलाफ शरीयत करार देते हुए कहा कि दीन इस्लाम किसी भी बेगुनाह के कत्ल की किसी सूरत इजाज़त नहीं देता। और वर्ल्ड कप फुटबॉल का दूसरा क्वार्टर फाइनल साबिक आलमी चैंपियन स्पेन और बेल्जियम के दरमियान आज खेला जाएगा। मेगा इवेंट में दोनों टीमें अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। लॉस एंजलिस में होने वाला क्वार्टर फाइनल मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा।